हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट, जो फर्स्ट पार्ट है x इक्वल टू 0, सेकेंड है x इक्वल टू -1 और थर्ड पार्ट है x इक्वल टू 2। तो इस 3x की वैल्यू पे हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है एट x इक्वल टू 0। हमारा पॉलिनोमियल है 5px, ये इक्वल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के। अब यहाँ पे हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 0, तो जहां जहां पर इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है वहां पर 0 पुट करके इसकी वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। तो p0 ये इक्वल हो जाएगा 5 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3, और ये इक्वल हो जाएगा 5 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 4 का 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 0 से 0 प्लस 3, और ये इक्वल हो जाएगा 3 के। यानी p0 की जो वैल्यू आई वो आई 3। जो सेकंड पार्ट है x इक्वल टू -1 एट x इक्वल टू -1 पर, तो जो हमारा पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे हमें जो फाइंड करनी है x की वैल्यू -1 लेनी है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, और ये इक्वल हो जाएगा 5 का जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, और 4 का -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस का 1, और जब इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा, -4 और प्लस 3, -5 -4 ये हो गया -9 प्लस 3, और ये इक्वल हो जाएगा -6 के। तो p-1 की जो वैल्यू आई वो आ गई -6। अब इसका जो थर्ड पार्ट है एट x इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू 2 रखकर हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये हो गया px जो है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पर x की वैल्यू को हम 2 रखेंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा 5 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो p2 ये इक्वल हो जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 4 16 प्लस 3, और ये इक्वल हो जाएगा, ये 10 प्लस का है 3 प्लस का है, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 16, और p2 की जो वैल्यू आ गई ये आ गई -3। x की 3 वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, यही हमें फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की, फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसका जो फर्स्ट पार्ट है py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1,
अब इस पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू P0, P1 एंड P2 पे निकालें, यानी y की जो वैल्यू हो 0, एक बार 1 और एक बार 2 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू हमें फाइंड करना है। एट जब y की वैल्यू क्या हो 0 हो, तब इस पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा, तो P0 ये इक्वल हो जाएगा y का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस y की जगह 0 प्लस 1, तो P0 ये इक्वल हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1 और ये इक्वल हो जाएगा 1 के, यानी P0 की जो वैल्यू आई वो 1 आई। अब इसी तरीके से एट y इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो P1 ये इक्वल हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 और ये इक्वल हो जाएगा P1 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 और ये इक्वल हो जाएगा, इस प्लस 1 से माइनस 1 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यानी P1 की भी वैल्यू 1 आ गई। एट y इक्वल टू जब 2 होगा तब इस पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू आएगा, तो P2 ये इक्वल हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 और ये इक्वल हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1 P2। P2 ये इक्वल हो गया 4 माइनस 2 2 और प्लस 1 3। तो स्टूडेंट्स का जो सेकंड पार्ट है PT ये इक्वल है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो t है, तो t की वैल्यू जब 0 हो, यानी एट t इक्वल टू 0 Pt यानी P0 ये इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब और ये इक्वल हो जाएगा 2, ये 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 0 का क्यूब 0, यानी ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो P0 जो आया ये 2 आया। अब इसकी वैल्यू हम 1 पे यानी एट t इक्वल टू 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे, तो P1 ये इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब और ये इक्वल हो जाएगा P1 ये इक्वल होगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 2 से 2 माइनस 1 का क्यूब 1, तो ये इक्वल हो जाएगा P1 2 1 3 और 2 5 में से 1 माइनस होगा 4, यानी P1 की वैल्यू 4 आ गई। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट को देखते हैं। Px इक्वल टू एक्स क्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू में फाइंड करनी है जब वेरिएबल x की वैल्यू 0 हो, 1 हो और 2 हो। तो एट x इक्वल टू 0 हम फाइंड करेंगे, तो P0 ये इक्वल हो जाएगा 0 क्यूब और 0 क्यूब क्या होगी की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, यानी P0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई जब x की वैल्यू 0 है। एट x इक्वल टू 1, तो P1 ये इक्वल हो जाएगा 1 का क्यूब और 1 का क्यूब
1 हो जाएगा, तो P1 पर इसकी वैल्यू 1 आ गई। एट x इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 हो तो P2 ये इक्वल हो जाएगा 2 का क्यूब, और ये इक्वल होगा P2 ये इक्वल हो जाएगा 2 का क्यूब 8। तो ये जो है थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। अब चलिए इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं। Px इक्वल टू x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में x प्लस 1। अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जब x की वैल्यू 0 हो, यानी एट x इक्वल टू 0 पे फाइंड करते हैं, तो P0 ये इक्वल हो जाएगा 0 माइनस 1 और एक ब्रैकेट में 0 प्लस 1। तो 0 माइनस 1 में ये आ जाएगा माइनस 1, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ये हो जाएगा प्लस 1। तो माइनस 1 प्लस 1 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1। यानी P0 पर x की वैल्यू जब 0 हो तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू माइनस 1 होगी। अब इसका जब x की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पर निकालते हैं, तो P1 ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 1 और एक ब्रैकेट में 1 प्लस 1। तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। जब 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो P एट x इक्वल टू 1 पर ये जो वैल्यू होगी ये 0 हो जाएगी। एट x इक्वल टू 2 पे फाइंड करते हैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो P2 ये इक्वल हो जाएगा 2 माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस 1। तो P2 जो हो जाएगा ये इक्वल होगा 2 माइनस 1 1 आएगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 3। तो P एट 2 ये इक्वल हो जाएगा 3 1 जा 3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial catered against them। इसका जो फर्स्ट पार्ट है Px इक्वल टू 3x प्लस 1, और यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 1/3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जीरो होता क्या है किसी पॉलिनोमियल का। अब यहाँ पर जो ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है x वेरिएबल का, यहाँ पर हम x की कौन सी वैल्यू को पुट करें कि इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए, यानी इसकी वैल्यू 0 हो जाए। जिस x की वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल 0 होगा उसे हम इस पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू माइनस 1/3 गिवन है, तो इस वैल्यू पर हम देखते हैं क्या इस पॉलिनोमियल का आंसर जो है 0 आता है। अगर 0 आता है तो ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, अगर नहीं आता है तो ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं। p की वैल्यू हमें चेक करना है जब x की वैल्यू -1/3 लेंगे। -1/3 पर इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो 3, और x की जगह हमें -1/3 लेना है +1। तो ये इक्वल हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 +1। अब -1 +1 ये हो जाएगा 0, यानी इस पॉलिनोमियल में -1/3 जब x की जगह हम लेते हैं तो इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है या जो इस पॉलिनोमियल का आंसर है वो 0 हो जाता है। तो -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर -1/3 is a 0 of polynomial
पी एक्स, यानी इस पॉलिनोमियल का ये जो है -1/3 जो वैल्यू है एक्स की, ये 0 है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई, और x की वैल्यू हमें 4/5 दिया हुआ है। तो हमें चेक करना है कि जो इस वेरिएबल x की वैल्यू है 4/5, इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो यहाँ पर जहां वेरिएबल x है वहां पर हम 4/5 को पुट करते हैं। तो p 4/5 ये इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल होगा 4 माइनस पाई। ये वैल्यू आ गई हमारी p 4/5, यानी जब x वेरिएबल की वैल्यू हम 4/5 रखते हैं तो इस पॉलिनोमियल का आंसर 4 माइनस पाई आता है, यानी 0 नहीं आता है। तो x की इस वैल्यू यानी 4/5 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 4/5 इज not a 0 of polynomial px। जो 4/5 है इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को देखते हैं, जहां पर ये पॉलिनोमियल है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर x की वैल्यू हमें गिवन है 1 और -1। इन दो वैल्यू पे हमें इस पॉलिनोमियल को चेक करना है कि क्या ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो पहले हम 1 पे चेक करते हैं। तो p1 ये इक्वल हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1, और ये इक्वल होगा 1 स्क्वायर 1 माइनस 1, यानी p1 पर ये जो है 1 माइनस 1 0, यानी p1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। तो 1 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब जो सेकंड है इसका -1, उस पे चेक करते हैं। तो p -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1, और ये इक्वल होगा -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा -1, यानी p-1 पर भी इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है ये 0 है। 1 और -1 ये दोनों जो हैं इस पॉलिनोमियल के 0 हैं। यस, 1 -1 आर 0 पॉलिनोमियल px। क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट की px इक्वल टू x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2, और यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो -1 और 2 दिया हुआ है। तो हमें चेक करना है कि इन दोनों वैल्यू पर क्या इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम -1 पे चेक करते हैं। तो p -1 ये इक्वल होगा -1 प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में -1 -2। तो ये इक्वल होगा p -1 पे -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में जो आएगा ये -3 हो जाएगा, और ये इक्वल होगा 0 के, यानी p -1 पर इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 हो गई। अब हम p यानी x की वैल्यू 2 लेकर इसको चेक करते हैं। तो p2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस 2,
और ये इक्वल होगा 2 + 1 3 मल्टीप्लाई 2 - 2 0 हो जाएगा। तो P2 पर भी इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ गया, यानी -1 और 2 इन दोनों वैल्यू जो हैं ये इस पॉलिनोमियल के 0 हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर -1 2 is 0 of polynomial of px। इस पॉलिनोमियल के -2 और 2 0 है। फिफ्थ पार्ट को देखते हैं, जहां पे पॉलिनोमियल px = x² दिया हुआ है और x = 0 दिया हुआ है, यानी x = 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी या नहीं, इसे हम चेक करते हैं। तो p0 ये इक्वल हो जाएगा 0 का स्क्वायर, p0 ये इक्वल हो गया 0 के, यानी x = 0 जो है ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। देयरफॉर 0 is 0 of polynomial px। और थर्ड के 7th पार्ट को हम लोग देखते हैं, px = 3x² - 1, और जहां पर x की वैल्यू जो दी हुई है -1/√3 और 2/√3, ये दो वैल्यू दी हुई है। तो इन दोनों वैल्यू पर हम इस पॉलिनोमियल के आंसर को चेक करते हैं। तो पहला वैल्यू है p -1/√3 पर, ये इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -1/√3 का स्क्वायर -1, और ये इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा और √3 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 - 1। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 1 और ये इक्वल होगा 0 के, यानी p -1/√3 पर इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 2/√3 है, इस पर इस पॉलिनोमियल को हम चेक करते हैं। तो p 2/√3 ये इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2/√3 का स्क्वायर -1, और ये इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, -1, और ये इक्वल हो जाएगा 4 - 1 इक्वल हो जाएगा ये 3 के, यानी p 2/√3 पर इस पॉलिनोमियल का आंसर 3 आया है। जो x की वैल्यू है -1/√3, इस पर तो ये पॉलिनोमियल का आंसर 0 है, लेकिन 2/√3 वैल्यू पर इसका आंसर 3 आया। देयरफॉर -1/√3 is a 0 of polynomial x, and 2/√3 is not a 0 of polynomial px। -1/√3 इस पॉलिनोमियल का 0 है और 2/√3 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के 8th पार्ट को देखते हैं। px = 2x + 1, और जहां पर x की वैल्यू दी हुई है x = 1/2।
तो हम चेक करेंगे कि क्या 1/2 इस पॉलिनोमियल का 0 है। p 1/2 इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 और ये इक्वल हो जाएगा 2। यानी p 1/2 पर इस पॉलिनोमियल का आंसर 2 आ गया। देयरफॉर 1/2 इज ए नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। क्वेश्चन नंबर 4 की, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसका जो पहला पार्ट है px इक्वल टू x प्लस 5, ये जो वेरिएबल x है ये किस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, उसे हम पॉलिनोमियल ऑफ 0 कहते हैं। फाइंडिंग ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंडिंग ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल finding a 0 of the polynomial px equal to 0. Now x plus 5 equal to 0। जो px है यानी पॉलिनोमियल वो है x plus 5, तो x plus 5 equal to 0। तो x इक्वल टू, ये 5 इधर है, जब इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। सो -5 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 5। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। जो सेकंड पार्ट है px इक्वल टू x माइनस 5, तो यहां लिखेंगे फाइंडिंग ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px equal to 0। Now x minus 5 equal to 0, तो x equal to माइनस का 5 है, इधर लेफ्ट साइड में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 5। सो 5 इज ए 0 of the polynomial px इक्वल टू x माइनस 5। स्टूडेंट इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। px इक्वल टू 2x प्लस 5, लिखेंगे फाइंडिंग a 0 of the polynomial px, यहाँ हो जाएगा px इक्वल टू 0। नाउ टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 5, तो x इक्वल टू माइनस 5/2। फिर यहाँ लिखेंगे सो माइनस 5/2
is a zero of the polynomial पी एक्स। ये जो है थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट को देखते हैं। पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2। तो फाइंडिंग ए जीरो of the polynomial px। तो px इक्वल टू 0। नाउ 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा 2। तो x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू आई 2/3। सो 2/3 is a zero of the polynomial px इक्वल टू 3x माइनस 2। स्टूडेंट्स, इसका जो फिफ्थ पार्ट है px इक्वल टू 3x। फाइंडिंग ए जीरो of the polynomial px। तो px इक्वल टू 0। नाउ 3x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0/3। तो x इक्वल टू ये 0 हो गया। सो 0 is a zero of the polynomial px इक्वल टू 3x। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट को देखते हैं। px इक्वल टू ax, जहां पर a की वैल्यू a नॉट इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू 0 नहीं होगी। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। तो यहां पर लिखेंगे फाइंडिंग ए जीरो ऑफ द px। यहाँ पे px इक्वल टू 0। नाउ ax इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0/a। तो x इक्वल टू 0। सो 0 इज ए the polynomial px इक्वल टू a। क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट देखते हैं। px इक्वल टू cx प्लस d। c नॉट इक्वल टू 0। c d आर रियल नंबर। यहाँ पर जो c और d है ये रियल नंबर है, और जो c की वैल्यू है वो 0 नहीं है।
of the polynomial px, where px equal to 0. Now cx plus d इक्वल टू 0। तो cx इक्वल टू, ये d इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का d हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस d अपॉन c। सो माइनस d अपॉन c is a 0 of the polynomial px equal to c x plus d। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।